पठान का इतना बॉयकॉट करा गया और आज सुपर हिट हो गई। कुछ लोगों को ऐसे फैलाया गया कि ये तो ऐसी पिक्चर वैसी पिक्चर। क्यों बोलूं मैं अडानी पर कर्जा ले रखा, अडानी का मैंने कुछ खा रखा, अडानी का, अडानी पे बोलो, अडानी पे बोलो। आपको मेरा फांसी लगानी, लगवा लेना, जाओ लगवा लेना। मेरा सनातन धर्म किसी रंग का मोहताज नहीं है। दूसरी बात, जब स्मृति ईरानी जो है कैटवॉक कर रही थी बिकनी पहन करके, मैंने उनका भी विरोध नहीं किया। जब लोकम शो में अंधभक्तों की बुआ जो है जूता रख रही थी, मैंने तब भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक जो कलर है वो किसी का मोहताज नहीं भाई। तो ब्राह्मण भी नहीं जो उनके विचार आप बताएंगे मुझे मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं? आप बताएंगे आप सर्टिफिकेट लेके आए हैं, आप सर्टिफिकेट लेके आए हो, आप लेके आए हो क्या? और आप होते कौन है मुझे कहने वाले? आप होते कौन है? ये अधिकार नहीं दिया मैंने आपको कि आप इतना बोले। मेरे लिए आप मेरी बिरादरी को लेके, समाज को लेके आप कुछ बोले। सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो क्या? मैं सनातनी हूँ। सुनिए, मैं मोदी जी की विचारधाराओं का विरोध करती हूँ और अगर वो गलत करेंगे तो उनका विरोध करती रहूंगी। आपको मेरा फांसी लगानी, लगवा लेना, जाओ लगवा लेना। अडानी का विरोध करती है। मैं उस हर व्यक्ति का विरोध करती हूँ जो जनता के साथ नहीं है, जो किसानों के, मजदूरों के साथ नहीं है और जो बेटियों के देश के साथ नहीं है, और अपनी लिस्ट आगे बढ़ाने में कि हमारा पहला नंबर है। नहीं कहा मैंने, मैंने तो नहीं विरोध किया, मैंने उनकी क्यों बोलूं? ठीक है, क्यों बोलूं? जब देश का किसानों का आंदोलन चल रहा था, आप फिर वही पार्टीबाजी कर रहे हैं। आप देश की जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते। क्यों बोलूं मैं? अडानी पर कर्जा ले रखा, अडानी का मैंने कुछ खा रखा, अडानी का, अडानी पे बोलो, अडानी पे बोलो। क्यों बोलूं? आप बताएंगे मुझे क्या बोलना है? आप बताएंगे क्या? आप मुझे बोलेंगे कर्जा ले रखा मैंने, अडानी का तुम्हारा कर्जा ले रखा है क्या मैंने? फिल्म के नाम पर पूरे भारत में हंगामा हुआ, तो क्या ये नफरत है? अब ये और क्या है? क्या अब से पहले फिल्मों की जो बाइकाट होती थी, नहीं ना, अब होने लगी। क्योंकि कुछ लोगों के चूल्हा चौकी, निसु रोटी, दाल रोटी जो बने इन्हीं चीजों से बनती है। अब सेंसर बोर्ड सरकार की तरफ बनाया गया, सरकार का सेंसर बोर्ड है, किसी का अपना नहीं है। ना वो शाहरुख खान का है, ना सलमान खान का है, ना दीपिका पादुकोण का है, ना मीना कुमारी का था, ना और हमारी जो हीरोइन है पद्मावत है, इनका है, किसी का भी नहीं है। किसका है? सरकार का है। आप ऐसी चीजें करते ही क्यों हो जिससे कि तकलीफ हो बाद में? जब सेंसर बोर्ड में पिक्चर पास करी गई थी, क्या तब नहीं दिखा था इन लोगों को? सभी बैठते ना, पूरी कमेटी बैठती है ना। कमेटी बैठने के बाद फिर इनका बायकॉट करना, टीवी पे यही दिखाना। इन बातों के जो पीछे का गहन रहस्य है वो ये है कि जनता को अपने मुद्दों से भटकाना, अपने अधिकारों से भटकाना, सिर्फ ये उद्देश्य उन लोगों का होता है। चैनल पे तो आजकल धीरेन्द्र शास्त्री बहुत छाए हुए हैं। अच्छी बात है, आप क्यों दिखा रहे हो इतना? आप भी दिखा रहे हो ना, क्योंकि तो फिर क्या दिक्कत है? गई थी, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई है क्या? इसमें बुराई है कोई? लेकिन जो आरोप उन पे लगाया जा रहा है कि ये जादू कर रहे हैं, आपका भी लोग नाम ले रहे हैं। देखिए, मेरे को जादू नहीं आता। अगर आता तो सबसे पहले मैं देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं जो है उनको मनाती जादू करके कि आप इस्तीफा दे दीजिए। देश समझते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, फिर आप क्यों इंटरव्यू करने जाते हैं जब लोगों के धरने होते हैं? आप ही कह रहे हो, आप ही कह रहे हो, आपने भी बोला, अभी बोला आपने। हम जो जनता कह रहे हैं उन्हीं की बात आप। और ये जो यहाँ है, ये जनता देश की है ना। यहाँ देखिए, इधर कुलियों का धरना चल रहा है, इधर मेधा पाटकर जी का धरना चल रहा है, इधर ये चल रहा है। ये भी जनता है ना देश की। तलवार त्रिशूल लेके निकल जाते हैं, वो कौन होते हैं? वो भी तो जनता है। देखिए, जो लोग बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। मैं बस उन्हीं को यही कहूंगी कि आप जो आपके देश के हित में है, आप जनता के असल मुद्दे उठाइए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, शिक्षा का उठाइए, स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाइए। ये बकवास करने से देश नहीं चलता है, ये चलता है संविधान से। जो राहुल जी बोलेंगे क्या? राहुल जी ने ये बोला कि जो है मैं प्रधानमंत्री मुझे बना दो। नहीं ना, उन्होंने बोला महंगाई देश में ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। तो क्या ये मुद्दे नहीं है? आप बताइए, जनता इतनी सारी आई हुई है, ये मुद्दे नहीं है? शिक्षा मुद्दा नहीं है? स्वास्थ्य सुविधाएं मुद्दा नहीं है? आपको भी रोटी हजम नहीं होती जब तक आप बीजेपी वालों के तरह नाम नहीं लेते राहुल जी का। आपको भी नहीं होती? नहीं, आपको भी नहीं रोटी हजम होती। अगर अब से पहले भी देश में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री विपक्ष के भी बने हैं। अगर विपक्ष नहीं उठाएगा देश के मुद्दे तो कौन उठाएगा? हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? टीवी मीडिया पर क्या हमला कर रही है? टीवी मीडिया आपको नहीं दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो? 2, 4, 6 चैनल ठीक दिखा रहे हैं, वरना कौन महंगाई के मुद्दे दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? साधु है, क्यों नहीं दिखाएगा अखबार? अब एक बात बताइए, मैंने कब मना किया? अगर एक तरफ आप दिखा रहे हैं तो दिखाइए। मैंने कब विरोध किया? देश की मीडिया है, कुछ भी दिखा सकती है। जब वो खालिस्तानी पाकिस्तानी किसानों को दिखा रहे थे तब नहीं देखा था आपने?
तब भी तो देखा था ना। क्यों कहते हैं कि मीडिया वाला सब डर गया है? वो तो डरा हुआ है, कुछ लोगों को छोड़ कर यूट्यूबर जो पत्रकार हैं उनको छोड़ करके कितने सारे चैनल बंद हुए थे किसान आंदोलन के दौरान। हाँ, इनको कितने चैनल बंद हुए, कितने लोग प्रताड़ित हुए थे जो सच दिखा रहे थे। बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं आम आदमी पार्टी। मैं तो जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, सुकून में हूँ। आपको किसने बोला? आपको किसने बोला? संजय सिंह के साथ भी दिखाई तो संजय सिंह जी को बुलाया गया था और आज भी यहाँ धरना है मेधा पाटकर जी का। उन्होंने तमाम विपक्ष के नेताओं को बुलाया है। कांग्रेस की मिलीभगत से अडानी पर हमला हो गया। अब मैं तो ये चाहती हूँ जितने उद्योगपति हमारे देश को लूट रहे हैं, चाहे उसमें अडानी हो, चाहे उसमें अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, जो देश को लूट रहे हैं, देश को मूर्ख बना रहे हैं, चाहे वो नेता हो, सब पे होना चाहिए, सबको होना चाहिए। मिलीभगत से अडानी पर हमला हो रहा है। जो लोग देश में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, आपने देखा नहीं पिछले दिनों कितने सारे लोग कभी कोई बयान दे देता था, कभी कुछ बोलता था, कभी भारत लिखत में माफी मांगता था। किसी की वजह से भारत क्यों माफी मांगेगा? एक व्यक्ति जो है वो देश थोड़ी ना है, एक व्यक्ति देश नहीं है ना। पंडित जी एक बात बताइए। दो बताऊंगी आपको तो। आप एक ही की उम्मीद कर रहे हो। आप मुद्दों की मेरे से बात कीजिए, आप सिर्फ मुद्दों की बात कीजिए। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह आप मुझे जात में, ब्राह्मण, दलित, जाट, गुजर, इन सब में और हिंदू मुस्लिम में मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना, आप मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। मेरे से मुद्दों की बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए, शिक्षा पे कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए। आप तो हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे आप हिंदू मुस्लिम? आप क्यों आप नहीं हूँ मैं, मेरी नई विचारधारा मिलती नहीं मिलती, फिर मैं क्या करूं? किसने कहा? मेरे यहाँ बराबर में पंडित प्रमोद शर्मा ब्राह्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हुए हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं बीजेपी में। सारे शंकराचार्य। अच्छा, आपने देखा, आपने सारे शंकराचार्यों को ज्वाइन कराया क्या बीजेपी? बकवास कर रहे हैं आप। बीजेपी के साथ है आपका गुरुजी। सुन लीजिए, उनका अपना मत है कि वो किसके साथ है, और मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ और करती रहूंगी। ये मेरी खुद की विचारधारा है, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखती हूँ। उनका अपना मन है, उनका अपना मन है। जो पुलिस ने क्लीन चिट दी, मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ। आप जाकर के उनसे सवाल करना, मेरे से जनता के मुद्दों की बात करो। आप मेरे को मुद्दों की बात करो, आप मेरे से मुद्दों की बात करो। क्या मेरी शकल मिलती है? क्या मेरी शकल मिलती है धीरेन्द्र शास्त्री जी से? नहीं ना, तो जाकर के उनसे सवाल करना। नहीं, मैंने जवाब इनको कई बार दे दिया, ये 50 बार सवाल करते हैं। कैसे होती? देखिए, पठान का इतना बायकॉट करा गया और आज सुपर हिट हो गई। कुछ लोगों को ऐसे फैलाया गया कि ये तो ऐसी पिक्चर वैसी पिक्चर। मैंने तब भी ये बोला था जब इंटरव्यू पत्रकार करने आए थे कि मेरा सनातन धर्म किसी रंग का मोहताज नहीं है। दूसरी बात, जब स्मृति ईरानी जो है कैटवॉक कर रही थी बिकनी पहन करके, मैंने उनका भी विरोध नहीं किया। जब लॉकअप में शो में अंधभक्तों की बुआ जो है जूता रख रही थी, मैंने तब भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक जो कलर है वो किसी का मोहताज नहीं। भाई, मेरा जो रंग है किसान का, वो हरा रंग भी है। अरे आपको मैं उनकी विचारधाराओं का विरोध करती हूँ। ब्राह्मण भी नहीं, जो उनकी विचार, आप बताएंगे मुझे मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं? आप बताएंगे। आप सर्टिफिकेट लेके आए हैं, आप सर्टिफिकेट लेके आए हो, आप लेके आए हो क्या? आप लेके आए हो सर्टिफिकेट? आप सर्टिफिकेट लेके आए हो क्या? अब आपने काम कर दिया ये, और आप होते कौन है मुझे कहने वाले? आप होते कौन है? ये अधिकार नहीं दिया मैंने आपको कि आप इतना बोले। मेरे लिए आप मेरी बिरादरी को लेकर, समाज को लेकर आप कुछ बोले, या मेरे धर्म को लेकर के कुछ बोले, और मेरी आवाज उठाने की निष्ठा को लेकर के बोले। मैंने जब देश की आवाज उठाई है, किसान समझ के उठाई है, देश की बेटी समझ के उठाई है। तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो क्या? मैं सनातनी हूँ। सुनिए, मैं मोदी जी की विचारधाराओं का विरोध करती हूँ, और अगर वो गलत करेंगे तो उनका विरोध करती रहूंगी। चलिए, आपको जो कहना है कीजिए। आपको मेरे फांसी लगवा लेना, जाओ लगवा लेना, आप लगवाइए। मैं उनकी विचारधारा का विरोध करती हूँ। बेरोजगारी को ढो रही है युवा सर पे, उसका विरोध करती हूँ। शिक्षा को नहीं आने दे रहा आगे, मैं उसका विरोध करती हूँ। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आपको बेरोजगारी नहीं दिखती? इतने धरने चल रहे हैं देश में, आप घूमिए। अच्छा, और जो अपने सरकार के बैंकों से पैसा ले रखा, उसका कितने उद्योगपति ने ले रखा? उन्हें तो आप लिस्ट में दिखा रहे हो अमीर, और सरकार का पैसा, हमारे देश का पैसा उन पर दिया नहीं जा रहा। ये दुर्भाग्य है। आप जैसे पत्रकार भी सपोर्ट करते हैं। अडानी का विरोध करती है। मैं
उस हर व्यक्ति का विरोध करती हूँ जो जनता के साथ नहीं है, जो किसानों के मजदूरों के साथ नहीं है और जो बेटियों के देश के साथ नहीं है और अपनी लिस्ट आगे बढ़ाने में कि हमारा पहला नंबर है, मैं उसका विरोध करती हूँ। मैं स्पेशल, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल, समझ लिया आपने। मैं मुद्दों का विरोध करती रहूंगी। मेरा देखिए, मेरा सीधा क्लियर वो है, मैं आंदोलन में आई, मैंने देश का आंदोलन, किसान का आंदोलन, हर वर्ग का आंदोलन समझ के समर्थन किया, देश की बेटी को समर्थन किया, देश की बेटी समझ करके, ना एक जात ना धर्म समुदाय समझ के नहीं। आप लोग ऐसी चीजें फैलाते रहते हो। देखिए, मैं वो धर्म का प्रचार करते, प्रसार करते, अच्छी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात पूरी नहीं हो। देखिए, अगर संविधान में ये चीज है, संविधान में तो बनाएंगे, तो ना तो वो मेरे बनाने से रुकेंगे, क्योंकि संविधान में अगर है तो बनेगी, नहीं तो नहीं। मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि संविधान में अगर ये है नियम कि देश को, सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, अगर संविधान कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए तो मैं संविधान की कदर करूंगी, मैं आपकी नहीं करूंगी। किसने कहा? मैंने तो नहीं विरोध किया, मैंने उनकी क्यों बोलूं? ठीक है, क्यों बोलूं? जब देश का किसानों का आंदोलन चल रहा था, आप फिर वही पार्टीबाजी कर रहे हैं। आप देश की जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते, आप बेकार की बातें करते हैं। क्यों बोलूं? मैं अडानी पर कर्जा ले रखा, अडानी का मैंने कुछ खा रखा, अडानी का, अडानी पे बोलो, अडानी पे बोलो। क्यों बोलूं? आप बताएंगे मुझे क्या बोलना है, आप बताएंगे क्या? आप मुझे बोलेंगे कर्जा ले रखा मैंने अडानी का, तुम्हारा कर्जा ले रखा है क्या मैंने? मैं उस आदमी का कर्जा नहीं ले रखा, मैं उस व्यक्ति का, मैं क्यों बोलूं? आप मुझसे जबरदस्ती क्यों बुलवा रहे हैं कि अडानी पे बोलो? क्यों बोलूं? आप लेके आए होंगे ना, तभी आप यहाँ जोर लगा रहे हैं अडानी पे बोलो। अडानी, जब किसानों का मुद्दा हो गया था, जब अडानी ने कितना सपोर्ट किया था किसानों को, है देश की बेटी का बलात्कार हो गया था, तब अडानी ने कहा चला गया था अडानी। मैंने आपको जवाब दे दिया, चैनलों को छोड़ करके वो इस काम को करती थी। मैं हैरान हूँ कि ऐसे पत्रकार भी अब इस काम पे लग गए हैं। मैं हैरान हूँ, मैं तो क्यों डरती? मैं सवाल से कुछ कर ले रखा, मैंने ले रखा कुछ, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का ले रखा, मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी का ले रखा, या तुम्हारा ले रखा कुछ? तुम्हारे क्यों करूं विरोध में किसी का? आप 4 बार कर रहे, दूसरा सवाल नहीं आपके पास, शिक्षा पे आपका जवाब सवाल नहीं है, बेरोजगारी हो रही उस पर नहीं है, या आपको अपने YouTube चैनलों की TRP बढ़ाने, कमाई करने से ही मतलब है? 4 बार करे जा रहा सवाल। आपने 4 वक्त एक ही सवाल किया है, आपने 4 वक्त एक ही सवाल किया है, वो जब नहीं जवाब दे रहे तो आप लोग बार-बार क्यों कर रहे हैं? अगर मैं सवालों से बचती तो आप यहाँ नहीं होते। सवाल आपके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है देश का, आपका देश के ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, जो लोग जो बोलते हैं बोलने दो। मुझे इतना पता है, मेरे प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी फैला रखी, मेरे प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ गलत कर रखा, मुझे तो ये पता है, तो मैं तो उनकी गलत बात का विरोध ही करूंगी।